हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, एजुकेशनल रिसर्च वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। क्लास 10th का हमारा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट और हम स्टार्ट करेंगे बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड और आप कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही, लेकिन खास तौर पे यूपी बोर्ड के लिए हम लेकर चलेंगे, सीबीएसई बोर्ड के लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारा पहले जो ये क्लासेस चल रही है यूपी बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें से पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिड। एसिड मतलब अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? सामान्यतः हम सभी लोग जानते हैं बच्चों, सामान्यतः हम सभी लोग जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कभी घर में आप सभी लोगों ने क्या खाया होगा? सिरका। सिरका होता है ना, गन्ने के रस का बनता है, तो हम सभी लोग उसे क्या करते हैं? खाते हैं, यूज करते हैं। अचार हो गया, आम के अचार हो गए, नींबू के अचार हो गए, तो उनका स्वाद कैसा होता है? आप लोगों ने अनुभव किया होगा, खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। कच्चे आमों की कैरियां आप लोगों ने खाई होगी, कच्चे आम, उनका भी स्वाद कैसा होता है? खट्टा। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में इमलियां खाई होगी, तो इमलियों का भी स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये सब में क्या पाया जाता है? एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या पाया जाता है? एसिड। एसिड आई मीन अम्ल। तो जनरली अम्ल क्या होते हैं? कह सकते हो ऐसे यौगिक या पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम चख नहीं सकते हैं। भाई उन्हें हम चखने गए तो कभी कभी हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ऐसे यौगिकों को कैसे हम पहचाने कि वे अम्ल हैं या क्षार हैं या क्षारक है या लवण है? तो ऐसे यौगिकों को पहचानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। जैसे कहा गया कि अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को आपका मतलब क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो ये चीज बताया जाता है, तो भाई लाल क्यों करते हैं नीले लिटमस को? ऐसा क्या वजह होता है कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं? क्लियर हो जाता है। जैसे फिनोप्थलीन जो होता है वो क्या होता है? अगर उसे एसिड में डालो तो कोई कलर नहीं देता, लेकिन अगर क्षारक में डाल दो तो क्या हो जाता है? उसका रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें जो हैं ये हमें बताती हैं कि भाई अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, साथ में लिटमस पेपर को नीले से क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ये अम्लों के लक्षण होते हैं। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में ये तो कैरेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं, उसकी विशेषता बताने के लिए आ जाते हैं। लेकिन रियल में जो हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि साइंटिस्टों ने जो बोला कि अम्ल क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, तो हम कहते हैं कि अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं, हम बोल सकते हैं अम्ल ऐसे यौगिक हैं, ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन आयन देते हैं। याद रहेगा, अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन यौगिक देते हैं। ये बात आपके डेवी और लेवाइजियर ने फर्स्ट टाइम बोला था, बाद में आर्हेनियस ने इसे सत्यापित किया। सबसे पहले किसने बोला था? डेवी और लेवाइजियर ने बोला कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। बाद में आगे चल के वैज्ञानिक आर्हेनियस ने इस चीज का सत्यापन किया। उन्होंने कहा हाँ भाई, जो डेवी और लेवाइजियर ने बोला वो बात सत्य है कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में, आई मीन उन्हें जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर रहेगा? H+ आयन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। H+ आयन देने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं कि भाई प्रमाण कर दीजिए, अगर हम HCl को
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम क्या करते हैं, जल में डिसॉल्व करते हैं, किस में डिसॉल्व करते हैं, जल में, तो यहां आपको मिलता है H+ आयन और प्लस Cl निगेटिव आयन। ये दो आयन मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो क्या देते हैं भाई, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। अगर मैं ले लूं जैसे HNO3 नाइट्रेट आयन, अगर मैं ले लूं, इसे अगर हम जल में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी क्या करेगा, H+ आयन और प्लस NO3 निगेटिव, ये आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये प्रमाण होता है कि भाई जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अम्ल क्या है, ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। किसने बोला, डेवी और लेवाइजियर ने स्टार्टिंग में बोला, प्रारंभ में, बाद में वैज्ञानिक आर्हेनियस ने इस बात का सत्यापन किया, इस बात का क्या किया, सत्यापन किया। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट चलता हूं, आगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे हम चल रहे हैं। इसी का एक और परिभाषा हम देखते हैं, अम्ल का ही एक और परिभाषा देखते हैं कि अम्ल क्या है, एक और भाषा में देखते हैं। इसे हम थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, आप दूसरे स्लाइड पे हम बात कर लेते हैं, एक और अम्ल की बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं अम्ल की। ऐसे हम कह सकते हैं अम्ल के बारे में कि दूसरे डिफिनेशन में अगर मैं बात करूं, अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, क्लियर है। अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। एक दूसरा डिफिनेशन आपको मैंने दे दिया कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, जिसे हम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमने ले लिया H2SO4, इसे जब हम जल में डालेंगे भाई, जल में H2O में, तो ये बना देता है, क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। H3O पर पॉजिटिव और प्लस आपका बन जाएगा HSO4 पर निगेटिव। ये जो हमारे पास बना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए अम्ल से ही बना ना। अच्छा बना कैसे सर, बना कैसे, थोड़ा सा मैं दिखा दूं सर बन कैसे गया। तो देखिए थोड़ा सा, जब हम क्या करते हैं H2SO4 को जल में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, जल में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा H+ और HSO4 पर निगेटिव, ये बन जाता है। तो जब H पॉजिटिव क्या होता है, H2O के संपर्क में आता है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और ये लोन पेयर क्या होता है, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, जिससे क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये अम्ल का उदाहरण, एक दूसरा आपका डिफिनेशन हो गया कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इस बात को वैज्ञानिक आर्हेनियस ने व्यक्त किया था कि भाई अम्ल क्या है, अम्ल क्या है, या अम्ल हम किसे कहते हैं। क्लियर है, ये भी नोट कर सकते हैं। एक तीसरा डिफिनेशन भी अम्ल का मैं आपको देता हूं, जो वैज्ञानिक ब्रांस्टेड और लोरी ने कहा था। किसने कहा था, ब्रांस्टेड और लोरी ने, उनकी बात कर लेते हैं। ये आर्हेनियस जी का डिफिनेशन था। उन्होंने एक दूसरी भाषा में बोला कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम चलें। आ जाइए, ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या कहा अम्ल के बारे में, उनकी भी बातें सुन ले। ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या कहा,
तो ब्रांस्टेड और लोरी दो वैज्ञानिक थे, एक थे भाई ब्रांस्टेड और दूसरे थे लोरी। एक थे ब्रांस्टेड और लोरी, दो वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड और लोरी। इनकी अवधारणा क्या थी कि भाई अम्ल ऐसे यौगिक हैं अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो प्रत्येक अभिक्रिया में, जो आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं, प्रत्येक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं भाई? प्रोटॉन देते हैं। क्योंकि हमें आपको पता है कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन बोलते हैं। बात तो वही है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन ही देते हैं। लेकिन हमें आपको आगे चल के ये मिलने को मिलेगा कि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के वेट के बराबर होता है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर उस पर हाइड्रोजन आयन पे भी चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? तो ब्रांस्टेड और लोरी ने क्या कहा कि अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो प्रत्येक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं। जैसे एक मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं जो आपको आगे मिलेगा, जैसे NaOH कास्टिक सोडा हो गया, इसका रिएक्शन जब हम लोग करा दें किसी के साथ, ये HCl के साथ कराएं तो इसके पास क्या होता है? लोन पेयर, और इस पे आपका क्या हो जाता है? ये जो हाइड्रोजन आयन है इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल निगेटिव, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव के पास चला जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसी पॉजिटिव को हम बोलते हैं प्रोटॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और इसने जब प्रोटॉन दिया तो ये H और ये OH मिलके जल, और ये Na और क्या मिल गया? Cl, ये बन गया, और ये क्या बन गया? H2O। तो इसने प्रोटॉन दिया। क्या दिया भाई? प्रोटॉन दिया। तो ब्रांस्टेड और लोरी के अगर नजरिए से हम देखें तो अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो प्रत्येक अभिक्रिया में क्या देते हैं? प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन आई मीन हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो बात डेवी और लेवाइजियर ने, आर्हेनियस ने बोली, वही बात ब्रांस्टेड ने बोला, लेकिन अपने शब्दों को बदलकर। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैं ये समझ रहा हूंगा कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अम्ल क्या है आपने जान लिया। ये अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं भैया? जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। ब्रांस्टेड और लोरी की भाषा में अगर हम बात करें तो अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो क्या करते हैं? प्रत्येक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं। हम लोगों को ये देखना है, ये जानना है कि भाई अम्ल जो हैं कितने प्रकार के हैं। तो सामान्यतः ना इनके आयनीजेशन बेस पे, मतलब इनके आयनीकरण, इनके वियोजन के आधार पे इन्हें दो प्रकार में बांटा गया। इनके वियोजन के आधार पर इन्हें दो प्रकार में बांटा गया, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। एक आपको बांटा गया क्या? प्रबल अम्ल, और दूसरा क्या बांटा गया? दुर्बल अम्ल। ठीक है, हम आज चलते हैं अम्ल के प्रकार। सामान्यतः जो देखते हैं, सामान्यतः जो देखेंगे, अम्ल के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ एसिड की हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड की बात करेंगे, अम्ल के प्रकार। तो इनकी वियोजन मात्रा के आधार पर देखेंगे। वियोजन मात्रा के आधार पर, वियोजन मात्रा के आधार पर अगला वियोजन मात्रा के आधार पे हो गया, और ये मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो यहां वियोजन मात्रा के आधार पे अगर हम बात कर लें तो हमारे पास दो प्रकार के एसिड होंगे।
एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसे हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, और एक हमारे पास क्या होगा, दुर्बल अम्ल। ठीक, ये दो प्रकार के अम्ल हो गए, एक प्रबल अम्ल और एक क्या हो गया, दुर्बल अम्ल। यहां पे मात्रा के आधार पर अगर हम बात करेंगे, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, उसके बाद हम बात कर लेंगे अति तनु अम्ल। अति तनु अम्ल, ठीक। अच्छा, प्रबल अम्ल हम किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल हम किसे कहेंगे? तो प्रबल अम्ल क्या होता है, ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जल में डालिए और पूर्णतः वो क्या हो जाए, वियोजित हो जाए H+ और क्या हो जाए Cl- या जिसमें भी टूटना हो। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल हम किसे कहते हैं, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। क्लियर है? प्रबल अम्ल हम किसे कहेंगे, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ओके, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं बेटा, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ओके, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। थोड़ा सा मैं स्लाइड को ऊपर की तरफ लेके चल रहा हूं इनके एग्जाम्पल के लिए। प्रबल अम्ल में सभी खनिज अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है। जैसे यहां पे एग्जाम्पल, प्रबल अम्ल का अगर एग्जाम्पल हमसे पूछे तो हम लिख सकते हैं HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड आदि लिख दे रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रबल अम्ल में आते हैं। दुर्बल अम्ल की अगर हमसे बात करें कि भाई दुर्बल अम्ल क्या है, तो दुर्बल अम्ल में सभी कार्बनिक अम्ल, एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं सब क्या है, दुर्बल अम्ल हैं। जैसे फार्मिक अम्ल HCOOH, ये पता है ना, चींटियों में पाई जाती है, लाल चींटियों में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, फार्मिक अम्ल HCOOH, जो काटने पर हमें जलन होता है। भंवरे होते हैं ना, भ्रमरे, मधुमक्खियां, उनमें भी HCOOH होता है। बिच्छू आपको डंक मारता है, उनमें भी HCOOH होता है। ये हो गया। और हमारे पास हो गया CH3COOH, आई मीन एसिटिक अम्ल, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। H3PO4, फास्फोरिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है, ठीक है। नाइट्रस अम्ल HNO2, ये भी एक दुर्बल अम्ल के श्रेणी में आता है। तो आदि हो गए, ये सब क्या है भाई, आदि, ये सब क्या हो गए, दुर्बल अम्ल हो गए। क्या हो गए भाई, दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएं
मेरे प्यारे बच्चों वो कहलाते हैं क्या? प्रबल अम्ल। और जो पूर्णतः आयनित न हो वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। नोट हो गया? एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HI, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमाइड अम्ल, हाइड्रोआयोडाइड अम्ल, या आप बोल रहे हो इधर फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, जो पार्शियली क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं। क्लियर है? क्लियर? आगे आ जाइए। चलिए अब हम बात करते हैं सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, तनु अम्ल और अति तनु अम्ल, ये सांद्रता के आधार पर होता है। ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो और जल की मात्रा क्या हो? कम, उसे हम सांद्र बोलेंगे। इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। तो सांद्र अम्ल क्या होता है? ऐसे अम्ल, या ये एक प्रकार से अम्ल क्या आप बोल सकते हैं? अम्लीय विलयन आप बोल सकते हैं। ऐसे अम्लीय विलयन या ऐसे अम्लों का विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और विलायक की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे हम सांद्र विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सांद्र विलयन। क्लियर है? ऐसे विलयन जिसमें बेटा अम्ल की मात्रा क्या हो? ज्यादा और क्या हो भैया? विलायक, हाँ कुछ भी विलायक कुछ भी हो सकता है, विलायक की मात्रा क्या हो? कम, उसे हम क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। तनु विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तनु अम्ल। अति तनु का मतलब अम्ल की मात्रा अत्यंत कम, मतलब बहुत ज्यादा कम, और विलायक की मात्रा क्या हो? बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अति तनु विलयन। ये आपके अम्लों के प्रकार थे, माफ करना, अति तनु अम्ल बोलेंगे। ये आपके अम्लों के प्रकार थे। प्रबल अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जो क्या करते हैं भैया? जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाए, उसे हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित हो, आई मीन पूर्णतः आयनित न हो, उसे हम क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और विलायक की मात्रा, आई मीन जल की मात्रा क्या हो? कम हो, सांद्र विलयन। तनु विलयन जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम हो, तनु बोलेंगे बेटा। अति तनु का मतलब बहुत ही कम हो। क्लियर है? क्लियर है? एक बार हम अपने पुराने स्लाइडों को फिर से रिवीजन कर लें, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। अम्ल, क्षार एवं लवण की बात कर रहे थे। अम्ल क्या है? एक बार फिर से रिवीजन। अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, HCl को जल में डालने पर H+Cl- मिल रहा है। क्लियर है? ये वैज्ञानिक डेवी और लेवाइजियर ने बोला था, बाद में आर्हेनियस ने इसे सत्यापित किया। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। मैंने दिखाया कैसे बना रहे हैं भैया। H2SO4 को जल में डाला, H3O पॉजिटिव, अब H2SO4 बन गया। सर आय बना कैसे? तो बेटा देखो, H2SO4 को जल में डाले, H+ और HSO4 निगेटिव मिला। H पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, आई मीन इलेक्ट्रॉन चाहिए बंदे को, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, धन आवेश है। किसके पास इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास है, लोन पेयर। ऑक्सीजन ने कहा लो भाई हम तुम्हें उधारी दे देते हैं। किसने उधारी दे दिया? उधारी देते ही क्या हुआ? जिसका इलेक्ट्रॉन गया उस पे तो पॉजिटिव आएगा ही ना, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन कहने लगे भाई मुझ पे पॉजिटिव आ गया, तुम्हें देखे, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। ये क्या बन गया? नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं, अगला आ जाओ। अम्ल ऐसे यौगिक हैं जो प्रत्येक अभिक्रिया में प्रोटॉन देते हैं। ये बात ब्रांस्टेड और लोरी नामक वैज्ञानिक ने बोला था। और प्रोटॉन का मतलब H+ से ही होता है। ये प्रत्येक अभिक्रिया में देते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, जैसे कास्टिक सोडा का रिएक्शन HCl के साथ कराओ, तो H पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, और Cl पर पार्शियल। ये इनकी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर के कारण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप 11th क्लास में जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता को आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ठीक है? इसके कारण ऐसा होता है। फिर आगे चल के क्या समझ में आया कि भाई H को OH ने H को अपना इलेक्ट्रॉन दिया और H इसका बन गया। जैसे तुम लोग जाते ना, तुम्हारे दोस्त यार होते हैं, तब दोस्ती कैसे होती है? एक ने समोसा खिलाया, दोस्ती हो गई। भाई कितना मजा है, हाँ? बंदे के पास पैसा है, तुम्हें समोसा खाने की इच्छा और समोसा खिलाने वाला मिल गया, तो क्या बात है, मजा आ गई, दोस्ती हो गई कि नहीं हो गई? सेम हाइड्रोजन को समोसा खाना था। समोसा मतलब किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। जोड़े हैं, देख लो, दो समोसे खाते हो ना, सिंगल तो खाते नहीं।
तो भैया इसके पास क्या था, समोसे खाने की इच्छा थी, इसने समोसा खाया, दोस्ती इसके साथ। क्लोरीन बोला तुमसे दोस्ती खत्म। कहे क्यों भाई? कहे समोसा वो खिला रहा है, तुम खिला रहे हो, तुम्हारे साथ इतने दिन टहल रहे हैं, कुछ खिला उला रहे नहीं हो, पहले खिलाए थे दोस्ती थी, अब भैया क्या बन गए? तो क्लोरीन बोला अच्छा हम सोडियम के साथ कर लेंगे दोस्ती, तुम जाओ हटो। ये चला गया जल बन गया, और क्लोरीन किसके साथ चला गया? सोडियम के साथ दोस्ती। नहीं नहीं दोस्ती, अदला बदली हो गई, तुम लोग मत करना ऐसा, ठीक है? अदले बदली में बड़े भागली है, तो उसमें अदले बदले लगा अपन वाला ओंकर, ओंकर वाला अपन, ऐसा मत क्या है, गड़बड़ होता है। आगे चली, अब आ गए भाई, हम आ गए थे किसके, थोड़ा सा स्लाइड को एक बार फिर से ऐसे कर ले, अम्लों के प्रकार पे हम आ गए थे। किस पे आ गए थे भाई? अम्लों के प्रकार पे। तो हमने बताया वियोजन मात्रा के आधार पे 2 प्रकार के, और मात्रा के आधार पे 3 प्रकार के। अच्छा, मात्रा के आधार पे हम अम्लीय विलयन की बात करते हैं, और इधर वियोजन मात्रा के आधार पे हम स्पेशली अम्लों की ही बात करते हैं। तो विलयन, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में कंप्लीटली क्या हो जाए, डिफ्यूज हो जाए, मतलब टूट जाए भाई, उसकी बात करते हैं। और आपके दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न हो, ठीक है? एग्जाम्पल आपको दे दिए, मात्रा के आधार पर सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, अतनु अम्ल की बात कर लिए। तो आज का क्लास बस इतना ही, और आप सभी हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि अम्ल के भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम क्षारक की बात करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक आपको डेली रूटीन में वीडियो मिलता रहेगा। आप सभी हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करके रखिए। धन्यवाद। आप